हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे 22 तारीख की सेकंड शिफ्ट का सॉल्यूशन। एक्स, वाई और जेड तीन छात्र हैं। एक्स को वाई से 40% अधिक और जेड से 20% कम अंक प्राप्त हुए। यदि वाई को 480 अंक प्राप्त हुए तो जेड को कितने अंक प्राप्त हुए? देखो, एक्स, वाई और जेड है हमारे। कौन कौन दे रखे हैं? एक्स है, वाई है और जेड है। ये जेड को मैं क्या लिखता हूँ? इधर लिखता हूँ। उसने बोला कि x को y से 40% अधिक, यानी x को जो मिले y से 40% अधिक, तो हमने क्या करा? प्लस के 40% लिखा। आगे बोला कि z से 20% कम अंक प्राप्त हुए। किसको? x को। तो इसको कितने अंक प्राप्त हुए? 20% कम अंक। तो माइनस के कितने करेंगे? 20%। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। यानी अगर z 5 था तो x कितना हो जाएगा? 1 कम, यानी 4 हो जाएगा। 40% का फ्रैक्शन 2/5, यानी y अगर 5 था तो x कितना हो जाएगा? 2 अधिक, यानी 7 हमारा x हो जाएगा। तो यहाँ से हम रेशो लगाएंगे। देखो, आगे बढ़ा देंगे इसको 4 को और 7 को भी आगे बढ़ा देंगे। तो 7 गुणा 5 हमारा कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 7 चौक 28 हो जाएगा और यहाँ हमारा 5 चौक 20 हो जाएगा। x, y और z का रेशो हमारा यहाँ से आ गया। अब ये आगे क्या दे रखा? y को दे रखा 480 अंक मिले, यानी 480 अंक जो मिले, किसको मिले? y को। y का मान हमारा कितना? 20 है। हमें किसका निकालना? z का निकालना। तो z का कितना दे रखा? 35 दे रखा। देखो, 20 से काटेंगे कितनी बार? 20 से काटेंगे 24 बार। तो 24 गुणा 35, 24 गुणा 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 840। तो 840 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 20% की हानि पर बेच देता है। यदि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता और उसे 125 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो वह 50% का लाभ अर्जित करता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखो, इंपॉर्टेंट सवाल है। उसने बोला कि उसे 20% की हानि पर बेचता है। देखो, एक तरह हमने क्या लिखा? सीपी लिखा और एक तरह हमने क्या लिखेंगे? एसपी लिखेंगे। सीपी और एसपी। देखो, सीपी हमने माना कितना था? 100 था। 100 में 20% की हानि पर बेच देता है। कितने का? 20% की हानि पर, यानी कितने का मान है? 80 पर बेच देता है। आगे उसने बोला यदि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता। देखो, 100 की वस्तु को अगर वो 30% के कम मूल्य पर खरीदता, कितने पर? 30% कम मूल्य पर, तो 100 का 30% कितना होता? 30 ही होता। यह 70 में खरीदता। आगे उसने बोला खरीदता और उसे 125 रुपये अधिक में मूल्य पर बेचता तो वह 50% का लाभ अर्जित करता है। देखो, 50% का लाभ अर्जित करता है। 50% पर लाभ कब अर्जित करेगा? जब 70 का चीज को कितने में बेचेगा? 50% एक्स्ट्रा में बेचेगा। तो 70 का 50% कितना होता है? 35 होता है। कितना? 35। यानी 70 प्लस 35 तो कितने में बेचेगा इसको? 105 में बेचेगा। कितने में? 105 में। देखो, 80 से कितना हो गया? 105 हो गया। तो कितने का एक्स्ट्रा होगा? यहां से हमारा आया 25 का। कितने का आया? 25 का। इस 25 का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा? 125 दे रखा। यानी इस 25 का मान क्वेश्चन में कितना दे रखा? 125 दे रखा है। तो देखो, 25 यूनिट का मान 125, तो हमें किसका चाहिए? 100 का चाहिए। तो गुणा यहाँ कितने करेंगे? 100 बनाने के लिए गुणा इसमें 4 की करेंगे। तो जब 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई हमें इसमें करनी पड़ेगी। तो यहां से हमारा 100% का मान कितना आ जाएगा? 100% का मान हमारा यहां से जो आएगा कितना आएगा? 5 चौक 20 की जीरो यहां से लगे 2, 4 दूनी 8, 2 10, 10 की जीरो यहां से लगा 1, 4 एकम 4 और 1 5, यानी 500 हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य क्रम से 7600 रुपये और 6688 रुपये है, तो छूट प्रतिशत कितना है? देखो, एक तरह हमने क्या दे रखा? मार्क प्राइस दे रखा। तो मार्क प्राइस और हमारा क्या है? सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस हमारा कितना दे रखा? मार्क प्राइस दे रखा हमारा 7600 और हमारा सेलिंग प्राइस कितना दे रखा? सेलिंग प्राइस हमारा दे रखा 6688 हमारा क्या है? सेलिंग प्राइस है। यानी मार्क प्राइस 7600, सेलिंग प्राइस हमारा 8800, तो कितना कम है? यहां अगर हम देखें 2, 1 और 9, यानी 912 कम है। किसके रेस्पेक्ट में कम है? 7600 के रेस्पेक्ट में। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? 100 करेंगे। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा? डिस्काउंट परसेंट हमारा आ जाएगा। देखो, 2 जीरो से हमारा क्या कट गई? 2 जीरो कट गई। 76 से हमारा कितनी बार जाएगा? 76 एकम 76, 76 हमारा कितनी है? 12 बार चला जाएगा।
तो राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, डिस्काउंट हमें कितने का मिला, 12% का। तो 12% हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 12,8 और 24 का महत्तम समवर्ती क्या है। देखो हमें क्या निकालना, 12,8,24 8,24 हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना है। देखो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट पावर, यानी इनका सबसे हाईएस्ट क्या होगा जो इन तीनों संख्या को काटेगा। देखो अगर हम 8 से काटें, 8 या 24, 12 नहीं काटेगा, यानी ऐसी संख्या हमारी सिंगल 4 होगी, यानी 4 12 को काटेगा, 4 8 को भी काटेगा और 4 24 को काटेगा। तो इनका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 ही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। राकेश, महेश और पुनीश मिलकर 20 मिनट में एक कुर्सी बना सकते हैं। राकेश और महेश मिलकर इसे 25 मिनट में बना सकते हैं। पुनीश को अकेले उसी कुर्सी को बनाने में कितना समय लगेगा। देखो राकेश, महेश और पुनीश, यानी राकेश प्लस महेश प्लस पुनीश, यानी तीनों मिलकर एक कुर्सी को 20 मिनट में बना सकते हैं। आगे उसने बोला कि राकेश और महेश मिलकर, राकेश प्लस महेश मिलकर इस कुर्सी कितने मिनट में, 25 मिनट में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 20 से कितनी बार, 20 पंजे 100 और 25 चौका 100, यानी तीनों की जो एफिशिएंसी क्षमता कितनी है, 5 है। यहाँ आर प्लस एम की क्षमता कितनी है, 4 है। देखो आर प्लस एम इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तीनों कितनी है, 5 है। तो पी की कितनी आ जाएगी हमारी, 1 यहाँ से पी की क्षमता हो जाएगी। अब हमें पूछा क्या, उसने पूछा कि पुनीश को अकेले उस कुर्सी को बनाने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से टाइम किसका, पुनीश का निकालेंगे। वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क हमारा कितना 100 है, एफिशिएंसी कितनी है पुनीश की, 1 है। तो 100/1 हमारा करेंगे कितना, यानी 100 मिनट। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है, कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो इसको आप 2 तरीका से कर सकते हो। मेथड नंबर फर्स्ट है, तो देखो मेथड नंबर फर्स्ट से अगर हम सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मैंने माना कितना था, 100 था, 100 में कितने का 20%, यानी 100 का 20% कितना होता है, यानी 20 ही होता है। तो यहां से हमारा क्या रहेगा, यहां से तो हमारा 100% ही रहेगा, ये हमारा 100% रह जाएगा और ये हमारा कितना है 20% है। तो 20% का मान कितना है, यानी 20% का मान कितना दे रखा, 5 साल दे रखे हैं। कितना, 5 साल। हमें कितने का चाहिए, 100% का मान चाहिए। तो 100% का मान बनाने के लिए कितने से गुणा करनी पड़ेगी, गुणा करनी पड़ेगी 5 से। कितने से, 5 से। जब 5 से गुणा हमने यहाँ करी तो 5 से हमें यहाँ करेंगे, तो 5 × 5 हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो कितने साल लगेंगे, 25 ईयर। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मेथड नंबर फर्स्ट। मेथड नंबर सेकंड से अगर हम सॉल्व करें तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो 20% का अगर हम फ्रैक्शन मान देखें तो कितना होता है, 1/5 होता है। 1/5, ये 1/5 कितने साल में होता है, 5 साल में होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल है और ये हमारा क्या है, ब्याज है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। ये हमारा ब्याज है। अब 5 रुपए पर 1 का जो ब्याज मिलता है कितने साल में मिलता है, 5 साल में मिलता है। यानी 5 जो ब्याज है, 5 साल में कितने का ब्याज मिलता है, 1 रुपए का ब्याज मिलता है। कितने का, 1 रुपए का। अब हम प्रिंसिपल के बराबर कितने साल में कर सकते हैं, यानी कि अगर हमें 5 बनाना है तो हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी मूलधन कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। तो 5 मूलधन बनाने के लिए हम गुणा कितने से करेंगे, इधर भी हम 5 से करेंगे, तो हमें कितने साल लगेंगे, 25 साल लगेंगे। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, इसको इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोलाकार गेंद बनाई जा सकती है। देखो क्या बना, 48 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोला, गोले का आयतन क्या होता है। देखो आयतन हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आयतन बराबर होंगे तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 πr1³ मान लेता हूं मैं इसको। दूसरे कितना हो जाएगा,
4/3 पाई R2 क्यूब हो जाएगा। यह हमारा अर्धगोला, तो अर्धगोला के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 कर देंगे, तो यह हमारा हो जाएगा। यानी दोनों के आयतनों को क्या कर दिया, बराबर कर दिया। देखो 4/3 और पाई से हमारा क्या कट जाएगा, 4/3 और पाई कट जाएगा, तो यहां हमारा क्या बचा, 1/2 बचा। कितना बचा, 1/2। R1 हमारा कितना दे रखा, देखो R1 हमारा दे रखा 48 सेंटीमीटर, यानी 48 गुणा 48, कितनी बार, 3 बार है। R2 हमारा कितना दे रखा, R2 हमारा दे रखा 8 सेंटीमीटर, यानी गुणा में n संख्या निकालनी है तो गुणा में करेंगे n, यानी n गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8। देखो 8 से कितनी बार, 8 सिंह 48, 8 से 8 सिंह 48 और 8 से 8 सिंह 48। देखो 2 से काटेंगे कितनी बार, 3 बार चला जाएगा। 6 गुणा 6, यानी n इजिकल टू हमारा कितना आ जाएगा, 6 गुणा 6 36 गुणा 3, 36 गुणा 3, तो हमारा कितना है, 6 3 18 का 8 हाथ से लगा 1, 3 3 9 और 1 10, तो हमारा कितना हो जाएगा, 108 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। किसी धनराशि पर 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 8,000 रुपए है। उसी धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक की दर वार्षिक रूप से संयोजित से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखो यहाँ पर हमें रेट दे रखी है और टाइम दे रखा है। अगर हम रेट की बात करें तो रेट हमारा कितना दे रखा, 10%। टाइम हमारा कितना दे रखा, टाइम हमारा दे रखा 8 वर्ष, यहाँ से 8 वर्ष दे रखा। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10 8 80% हो जाएगा, यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। साधारण ब्याज हमारा कितना दे रखा, साधारण ब्याज हमारा दे रखा 8,000 और यहाँ से हमारा कितना आया, यानी 80%। हमें कितना चाहिए, 100% का मान चाहिए, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, प्रिंसिपल निकल जाएगा। देखो 80 से कितनी बार जाएगा, 80 से जाएगा 100 बार, तो प्रिंसिपल मेरा कितना हो गया, 10,000 मेरा क्या है, प्रिंसिपल हो जाएगा। अब उसने बोला कि उसी राशि पर, राशि हमारी क्या है, 10,000 है, और टाइम कितना है। देखो टाइम की अगर हम बात करें तो टाइम इसने दे रखा 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष, और रेट हमारा क्या है, रेट हमारा है 10%। हमें क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अगर रेट 10% है, टाइम 3 साल है, तो 10 के हम क्या बनाएंगे, 3 सक्सेसिव लगाएंगे। तो देखो 10 और 10 का हम करेंगे तो हमारा कितना जाएगा, 21 आ जाएगा। 21 प्लस 10 है, तो 21 प्लस 10 गुणा 21 गुणा 10, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहां से हमारा निकल के आता है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, 33.1%। कितना, 33.1%। डायरेक्ट भी इसको आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। तो देखो प्रिंसिपल हमारा कितना, प्रिंसिपल हमारा 10,000 है। कोई भी प्रिंसिपल अपना में होता कितना, 100% होता। हमें क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, यानी 33.1 का मान चाहिए। देखो पॉइंट को हटाओगे तो क्या करेंगे, नीचे हम 100 करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा। 3 जीरो से तो हमारी क्या कट गई, 3 जीरो कट गई, तो 331 गुणा 10, तो 331 गुणा 10 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 3310 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। एक व्यक्ति ने 1 रुपए में 20 पेन की दर से कुछ पेन खरीदे और उन्हें 1 रुपए में 15 पेन की दर से बेच दिए, तो लाभ प्रतिशत कितना है। देखो एक तरह हमने क्या लिखा, एक तरह हमने लिखा सीपी और एक तरह हमने क्या लिखा, एसपी लिखा। क्या लिखा, एसपी। तो देखो सबसे पहले ऊपर हम क्या रखेंगे, ऊपर हम लिखेंगे प्राइस। उसने क्या बोला, 1 रुपए में, ऊपर हमने लिखा प्राइस और नीचे हमने क्या लिखा, आर्टिकल, यानी 1 रुपए में 20 पेन खरीदे। फिर बोला 1 रुपए में 15 पेन के हिसाब से उसने बेच दिए, यही हमें दे रखा। देखो ये हमारा कट जाएगा नीचे, 5 से काटेंगे कितनी बार, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। क्रॉस मल्टीप्लाई लगाएंगे तो 3 हमारा ऊपर चला जाएगा और 4 हमारा इधर चला जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। यानी 3 से हमारा क्या हो गया, 3 से हमारा 4 हो गया। कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई। कितने के ऊपर, 3 के ऊपर। गुणा करेंगे 100, तो यहां से हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, तो प्रॉफिट आ जाएगा यहां से निकल के, प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 33.1
33%। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। किसी वस्तु पर 10% की छूट प्रदान करने के बाद भी 10% का लाभ होता है, यदि कोई छूट नहीं दी जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखो ऐसा सेम सवाल मैंने कल भी कराया था, तो उसने बोला 10% की छूट प्रदान होती है। देखो छूट हमेशा किस पे मिलती है, मार्क प्राइस पे मिलती है, यानी मार्क प्राइस पर कितनी 10% की छूट, तो हमारा कितने का मान है, 90% का मान है, बराबर। आगे हमारा क्या रहेगा, 10% का लाभ होता है। तो 10% का लाभ होता है, लाभ हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पर, तो हमारा कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। देखो मार्क प्राइस हमारा क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, यही हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है। जीरो से हमारा क्या कट गई, जीरो कट गई, तो मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, यहां से रेशो कितना आ जाएगा, 11 रेशो कितना है, 9 है। अब उसने हमसे क्या बोला, यदि कोई छूट नहीं दी जाए, तो देखो मार्क प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ सेलिंग प्राइस हो जाएगा अगर कोई छूट नहीं दी जाए। तो 9 की वस्तु 11 में बेच दी, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 का प्रॉफिट हुआ। देखो 2 का जो प्रॉफिट हुआ कितने के ऊपर हुआ, 9 के ऊपर, गुणा करेंगे 100, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट निकल के आ जाएगा। अब देखो इसको काटो, ये कितना हो गया, 200/2, 9 दूनी 18, कितना बचा, 2 बचा, 20 हो गया, 9 दूनी 18, 10 लगा, 9 दूनी 18, यही हमारा आता रहेगा। तो 22.22% हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। 42 गुणा 3 प्लस 25 गुणा 3 माइनस 14/7 गुणा 5 का मान कितना है। देखो 42 गुणा 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा, यानी 42 गुणा 3 तो हमारा कितना हो जाता है, 126 हो जाएगा। 25 गुणा 3 75 हो जाएगा, कितना, 75। आगे हमारा दे रखा माइनस 14/7, 14 भाग, सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे। तो 14 में जब 7 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और गुणा में हमारा क्या है, 5 है। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे, देखो 126 और 75, तो कितना हो जाएगा हमारा, 201 हमारा हो जाएगा, कितना, 201। 5 दूनी 10, माइनस के कितना आ जाएगा, 10 हो जाएगा। और 201 में से 10 गए तो हमारा कितना आ जाएगा, 191 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जो 27, 36, 56, 12 और 10 से पूरी तरह विभाज्य है। देखो इसमें हमारा क्या दे रखा, 27, 36, 56, 12 और 10 से पूरी तरह विभाज्य है। अब देखो ऑप्शन हमारे क्या दे रखे, पहला ऑप्शन हमारा दे रखा है 85, 84 दे रखा। दूसरा ऑप्शन हमारा दे रखा 75, 60 दे रखा। तीसरा ऑप्शन है 59, 53 और तीसरा हमारा दे रखा 76, 94। कितना, ये हमारे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखो न्यूनतम पूछा, सबसे पहले या तो आप क्या करोगे, या तो आप इनका निकालोगे एलसीएम। कितना निकालोगे, एलसीएम निकालोगे, यानी जो हमारा एलसीएम आएगा, जो भी हमारा इनका एलसीएम आएगा उससे हमें चेक करना पड़ेगा। या आप क्या करोगे, देखो 27 से डिवाइड होनी चाहिए, 36 से डिवाइड होनी, 56 से डिवाइड होनी चाहिए, 12 से भी और 10 से भी, तो वह न्यूनतम संख्या। अगर मैं देखो 10 से डिवाइड करता हूं तो 10 का डिवाइड होने का क्या है, यानी इकाई अंक पर क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, तभी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा 10 से डिवाइड होगा। देखो 0 इस पे भी नहीं आ रही, 0 इस पे भी नहीं आ रही और 0 इस पे भी नहीं आ रही, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हमारा हो जाएगा 75, 60। यानी अगर इनका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 7560। तो हमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट हमें पता चल गया कितना आ गया, 7560 हमारा क्या है, राइट आंसर है। एक कक्षा के 14 विद्यार्थियों की औसत आयु 17 वर्ष है। यदि उस कक्षा में 32 वर्ष की आयु का एक नया विद्यार्थी शामिल होता है तो इस 15 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी होगी। देखो उसने बोला 14 विद्यार्थियों की जो औसत आयु है कितनी है, 17 वर्ष है, यानी सबकी कितनी है, सबकी औसत आयु कितनी है, 17 वर्ष है। अब उसमें क्या हो जाता है कि एक नया विद्यार्थी शामिल हो जाता है जिसकी आयु कितनी है, 32 वर्ष है। देखो औसत आयु सबकी 32 वर्ष है, तो ये कितने का रहा, सॉरी 17 वर्ष है,
और ये कितने का आ रहा, 32 वर्ष का है। तो देखो 17 से कितना एक्स्ट्रा है, अगर हम देखें 17 से ये हमारा 15 एक्स्ट्रा लेकर आ रहा, कितना, 15 एक्स्ट्रा लेकर आ रहा। अब देखो 15 जब एक्स्ट्रा लेकर आया, 14 व्यक्ति पहले थे, एक और शामिल हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 15 हो गए। तो ये हमारा कितने में बटेगा, 15 में बटेगा। जब 15 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो हमारा कितने हो जाएंगे, 17 तो हमारे पहले ही थे, एक एक और बढ़ जाएगा, तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा 15 का 18 वर्ष। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो 18 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तीन संख्याओं का योग 123 है यदि पहली और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 3:4 और दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 3:5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो तीन संख्या दे रखी है, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। कितनी है, तीसरी संख्या। इनका मैं क्या निकाल लेता हूँ, रेशो निकाल लेता हूँ। उसने बोला पहली और दूसरी संख्या का रेशो कितना, 3:4, यानी 3:4 है। दूसरी और तीसरी का कितना, 3:5, यानी 3:5 हमारी दूसरी और तीसरी का। तो यहाँ से देखो इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 × 3 9, 4 × 12 और 5 चौको 20। तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, रेशो आ गया 9, 12 और 20। तीनों का योग कितना दे रखा, तीनों का योग दे रखा 123 दे रखा। कितना दे रखा, 123। यहाँ से अगर हम तीनों का योग देखें तो देखो 12 और 9, 12 और 9 21, 21 और 20 हमारा कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। यहाँ से हम तीनों का योग कितना आ गया, 41 आ गया। तो उसने पूछा क्या, दूसरी संख्या, यानी 12 यूनिट का मान हमसे पूछा है। तो देखो कितनी बार जाएगा, ये हमारा 41 कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा, 3 बार। तो 12 × 3 हमारा कितना होता है, 36 होता है। तो 36 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तीन संख्याओं का अनुपात 6:8:9 है यदि तीनों संख्याओं का योग 460 है, तो तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा 6:8:9 दे रखा। तीनों का योग कितना दे रखा, 460, यानी 460 तीनों का योग है। यहाँ पर देखो तीनों का योग कितना हो जाएगा, 9 और 8 17, 17 और 6 23, यानी तीनों का योग कितना आया, 23 आया। तो सबसे बड़ी संख्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हमारी, 9 है। तो 9 हमसे पूछा है। देखो काटो 23 से कितनी बार, 23 दूनी 46, यानी 20 बार। तो 20 × 9 हमारा कितना आ जाएगा, 180 हो जाएगा। तो 180 हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। एक नाव एक समान चाल से 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि नाव की चाल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाए तो समान दूरी तय करने में उसे 3 घंटे कम लगेंगे। तो नाव की मूल चाल कितनी होगी। देखो इंपॉर्टेंट सवाल है। उसने बोला कि 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है यदि नाव की चाल में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाए। मानो पहले चाल उसकी कितनी थी, x किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाती थी, उसके बाद कितनी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी। तो अब कितनी हो जाएगी, x + 3। कितनी हो जाएगी, x + 3 हो जाएगी। तो उसे पहले से 3 घंटे कम लगते हैं, यानी यहाँ पर जो टाइम लगता था उसे टाइम लगता था t टाइम। अब कितना टाइम लगेगा, यानी 3 घंटे कम लगेंगे। अब जो टाइम लगेगा t - 3 लगेगा, यानी t - 3। तो यहाँ से फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि डिस्टेंस = स्पीड 1 × स्पीड 2 अपॉन डिफरेंस स्पीड 1 और स्पीड 2 का डिफरेंस लेंगे। तो देखो यहाँ डिस्टेंस कितनी दे रखी है, दूरी हमारी कितनी है, 54 किलोमीटर। कितनी दे रखी है, 54 किलोमीटर बराबर। स्पीड 1 हमारी कितनी है, x है। स्पीड 2 हमारी कितनी है, या आप इसको क्या मानो, s मान लें, s मान लेते हैं। स्पीड हम इसको s ही मान लेते हैं, स्पीड s, और हमारा ये आ गया। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, यानी s × s + 3 हो जाएगा। और यहाँ से देखो डिफरेंस, s + 3 में से कितने को s को हटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 बचेगा। तो डिफरेंस कितना आया, 3 आया। और टाइम का डिफरेंस, यानी टाइम का डिफरेंस में t में से t - 3 घटाएंगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ t से t कट जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखो 3 से तो हमारा क्या कट गया, 3 कट गया। कितना कट गया, 3 कट गया। तो यहाँ अगर हम देखें, यहाँ हम ऐसा डिवाइड करें जो इनका अंतर कितना आ जाना चाहिए, 3 आ जाना चाहिए। यह 9 × 6 = 54। इस 54 को मैं कैसे तोड़ूंगा, ब्रेक करूंगा। यह 9 × 6, 9 × 6, 9 × 6 = 54। यानी अगर इनका गैप देखूं तो गैप कितने का आ गया,
3 का आ गया। तो बराबर मेरा यहाँ क्या बचा, s इंटू एस प्लस 3, s प्लस 3। देखो गैप कितना यहाँ 3 है, यहाँ मेरा गैप कितना आया 3 आया। हमेशा याद रखेंगे अगर साइन यहाँ पॉजिटिव है तो छोटी वाली वैल्यू लेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो हम क्या लेंगे, बड़ी वाली वैल्यू लेंगे। तो यहाँ हमारा क्या प्लस है, तो s का जो मान आएगा कौन सा आएगा, छोटा वाला आएगा। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। m के किस मान के लिए S1 और S2 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत S2 और S3 द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 35 अधिक है, यदि S3 द्वारा प्राप्त अंक 75 है तो S1 द्वारा प्राप्त अंक कितने होंगे। देखो S1 और S2 द्वारा प्राप्त अंकों का औसत है, तो देखो S1 और S2 का औसत करेंगे तो हम क्या, दोनों का योग बटे संख्या कितनी है, 2 है। आगे उसने बोला S2 और S3 द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से 35 अधिक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस किसका करेंगे, S2 और S3, यानी S2 प्लस S3 का यहाँ क्या औसत के लिए 2 इजिकल टू कितना 35 है, कितना 35 है। देखो यहाँ से हमारा क्या आएगा, एलसीएम हमारा आएगा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो S1 प्लस S2 माइनस S2 माइनस S3 बटे में क्या आ जाएगा, बटे में हमारा 2 आ जाएगा, इजिकल टू में कितना 35 है। तो देखो S2 से तो हमारा क्या कट गया, S2 कट गया, तो यहाँ ऊपर क्या बचा, S1 बचा माइनस S3 बचा, इजिकल टू 35 दूनी हमारा कितना हो गया, 70 हो गया। तो यहाँ से हमारा आ गया। अब उसने आगे क्या बोला, उसने बोला S3 द्वारा प्राप्त अंक कितने हैं, 75 है, यानी S3 द्वारा 75 है, तो S3 के स्थान पर 75 रखेंगे, तो S1 इजिकल टू कितना जाएगा, तो देखो 75 हमारे इधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, यानी 70 प्लस 75, तो 70 प्लस 75 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 145 आ जाएगा। तो 145 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। m के किस मान के लिए 58 52 4 m 9 से विभाज्य है। देखो हमारा कितना दे रखा, 58 52 और हमारा 4m, ये हमारा किससे डिवाइड है, ये हमारा 9 से विभाज्य है, किससे, 9 से। तो 9 से देखो विभाज्य क्या होगा, इनका योग कितने डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। देखो 5 और 4 9, तो ये हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 8 तो 10, 10 और 5 15, यानी कितना आया, 15 आया, 15 प्लस m आया, बटे में क्या जाएगा, 9 आ जाएगा। ये हमारा कितने डिवाइड होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो या तो 9 से जाएगा, अगला संख्या 9 दूनी 18, यानी 18, 15 में कितना जोड़ें कि 18 हो जाए। तो देखो 15 में हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा, तो 15 और 3 18, तो यहाँ से m का मान कितना आ जाएगा, m इजिकल टू हमारा कितना हो जाएगा, m इजिकल टू हो जाएगा 3। तो 3 ही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मनीष अकेले एक काम को 48 दिन में पूरा कर सकता है और प्रताप अकेले उसी काम को मनीष के आधे समय में पूरा कर सकता है। वे दोनों साथ मिलकर कुल काम का 1/4 भाग कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो उसने बोला मनीष अकेला एक काम को 48 दिन में करता है, यानी मनीष अकेला एक काम को करे तो कितने दिन में करता है, 48 दिन में करता है। आगे बोला कि प्रताप अकेले उसी काम को मनीष के आधे समय में पूरा करता है, यानी प्रताप और मनीष, यानी प्रताप जो करता है मनीष के आधे काम को, यानी किसके, प्रताप अकेले उसी काम को मनीष के आधे समय में पूरा करता है। यानी मनीष अगर 2 में करता है तो प्रताप कितने करता है, 1 में करता है। यह हमारा क्या आ गया, टाइम का रेशो है। और टाइम का रेशो का उल्टा हमारा क्या होता है, एफिशिएंसी का रेशो होता है। यानी एफिशिएंसी हमारी कितनी हो जाएगी, 2:1 हो जाएगी। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, टोटल वर्क निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क हमारा कितना, 48 दिन में मनीष की क्षमता कितनी है, 1 है, तो 48 गुना 1, तो हम क्या करेंगे, टोटल वर्क आ गया। अब उसने हमसे बोला क्या, उसने बोला कि दोनों साथ मिलकर कुल काम का 1/4, यानी टाइम इजिकल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क हमारा कितना, 48, हमें लेना कितना, इसका 1/4 लेना, कितना, 1/4, दोनों मिलकर, दोनों क्षमता 2 और 1 3, यानी हमें कितने से, 3 से भाग करेंगे। देखो 4 तिया 12,
12 से कितनी बार, 12 चौक 48, तो कितने दिन लगेंगे, 4 दिन लगेंगे। तो 4 दिन हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक कक्षा में 40% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 54 है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी होगी। देखो एक तरफ हमने क्या बोला, उसने बोला 40% क्या है, लड़के हैं, यानी बॉय और गर्ल, यानी 40% अगर लड़के हैं तो गर्ल कितनी है, 60% है। कितनी है, 60%। यहां से रेशो अगर हम देखें तो 20 दूनी 40 और 20 दिया 60, इनका रेशो कितना आ गया, 2:3। उसने बोला कि लड़कियों की संख्या कितनी है, 54 है, यानी 54 जो है लड़कियों की संख्या। यहाँ हमारी गर्ल कितनी है, यानी 3 है। हमें क्या चाहिए, हमें निकालने लड़कों की संख्या। लड़के की संख्या कितनी है, 2 का मान चाहिए। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, बॉय की संख्या आ जाएगी। 3 से काटो कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचा 24 हो गया, 3 अट्ठे 24 और 18 दूनी 36। तो 36 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।